नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 32 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सर मेरी शादी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? तलाक होगा नहीं होगा? मैं तलाक नहीं चाहती हूँ, पर लेकिन मेरे पति जो हैं वो अपने अपने घर के प्रति इतने ही ज़्यादा जो है पॉसेसिव हैं कि वो मेरी को कोई अहमियत नहीं देते हैं, बाकी उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। मैं अपने घर पर हूँ, अगर मैं कोई केस करती हूँ तो वो केस मैं जीतूँगी या नहीं जीतूँगी, और अगर मैं वैसे नहीं चाहती मेरा तलाक हो, क्या मेरे पति मेरे पास आ जाएंगे? यानी सारा कंसर्न पति पर ही टिका हुआ है कि पति जो है वो मेरे पास आएगा, मेरी शादी बच जाएगी, मेरा बच्चा होगा, आगे मेरी लाइफ कैसे होगी, नौकरी सरकारी मिल सकती है नहीं मिल सकती, मैं क्या करूं? यानी पूरी डिस्टर्बेंस की रेखाएं इनके हाथ में चल रही हैं, पूरी डिस्टर्बेंस की रेखा चल रही है। लेकिन हाथ क्लियर नहीं आया, मुद्दा ये है हाथ ही क्लियर नहीं आया। लेकिन फिर भी देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इससे समझा करो। ये देखो, उंगलियों की गांठ, सूर्य उंगली की ये वाली जिसे कहते हो कि ये रेखा बनती है तो विद्या रेखा, पूछ पूछ कर लोग काम करते हैं। ये विद्या रेखा अगर है तो ये ब्लर क्यों है? इन कम विद्या है क्या इनके पास जो ब्लर हो गई? इस रेखा ने इस वाली रेखाओं को क्यों छू दिया? अगर छूते हैं तो क्या होता है? हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में दिक्कत आती है, यही कहता हूं मैं आपको। और अब इस रेखा का संबंध इसके साथ, ये रेखा तो तरक्की की रेखा है कि आपने तरक्की करनी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया। अगर छू दिया तो ये रेखा यहाँ पर बन गई। अरे बाप रे, ये क्या नीचे उतरी हुई रेखा है? यानी परेशानियां आएंगी। ट्रायंगल बना है, चौड़ा ट्रायंगल है, और लेकिन ये रेखा अगर ऐसे करके ऐसे मैच होगी तभी तो तलाक होगा, या फिर इनका कंसर्न इन रेखाओं के साथ हो जाता तो तलाक होता। यानी या तो ये रेखाएं दोनों मर्ज करके इस रेखाओं के साथ मर्ज हो जाए, एक ही रेखा यहाँ पर आए, एक रेखा यहाँ पर आए, ये रेखा यूं बन जाए, तब भी तलाक हो जाएगा, तब भी तलाक हो जाएगा। लेकिन ये बना तो साइन है, डिस्टर्बेंस का बना है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ इन चीज़ों को। एक्चुअल में ये रेखा या तो ऐसे होनी चाहिए थी, ये रेखा ऐसे बनता है तो मैं क्या कहता हूँ, देखो मैंने क्या कहा था आपको समझना, कि एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे। ये ट्रायंगल जब भी जाएगा तो क्या होगा? सड़क तक बातें आती, सड़क तक। लेकिन दोनों में प्यार भी होता है, यानी दोनों में से किसी व्यक्ति को उसके प्रति प्यार भी होगा। कभी फीमेल के हाथ, फीमेल के प्रति जैसे इनके हैं कि मेरे को तलाक नहीं लेना, कभी कभी मेल कहता है नहीं नहीं मुझे तलाक नहीं लेना। अगर मेल के हाथ में बनेगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तलाक नहीं लेना। हाँ, लड़ाई ज़रूर करेगा, सब कुछ होगा। कुत्ते, एक वर्ड बोलता हूँ, कुत्ते बाजारी, समझते हैं? यहाँ तक बातें फैल जाती हैं, लड़ाई झगड़े यहाँ तक बढ़ जाते हैं। कहना पड़ रहा है, इस वाली रेखा से तो डरता हूं मैं, इस रेखा से बहुत डरता हूं मैं। ये किसी के हाथ में है तो सोच लो सत्यानाश होना है लाइफ का, और ये होती हैं। इसलिए कोई भी रेखा को घूम कर ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये रेखा घूमी तो ये भी घूम गई, बताओ। और उसके ऊपर ये आप तरक्की के साइन कहते हो, ये तरक्की का साइन एक्चुअल में है, लेकिन यहाँ पर ये रेखा मिलकर क्या कर रही है? इसकी कंपैटिबिलिटी बना रही है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब होंगे, और ज़बरदस्त ख़राब होंगे। यहाँ तक नौबत आएगी कि कोर्ट तक आएगी, कचहरी तक आएगी, सड़क तक आएगी, बहुत कुछ होगा लाइफ में, उतार चढ़ाव होगा। ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं रेखाएँ। ये तो समझ आ गया मुझे कि यहाँ क्या चल रहा है, जो क्वेश्चन आया था वो तो समझ आ गया। अब मुद्दा क्या आता है कि ये कहाँ पर इनकी शादी हुई और कहाँ से दिक्कतें आई। देखो समझना, ये रेखा ऐसे करके सीधी घूमकर जा रही है, यहाँ तक शादी नहीं हुई, यहाँ तक शादी नहीं हुई। शादी हुई है इस एरिया पर, इस रेखा से, इस एरिया से, क्योंकि क्या करा, एक घर बना दिया और यहाँ पर एक रेखा 29 साल पर कर दी। तो ये 29 साल की रेखा यहाँ पर बनी है, ये 28 की बनी, ये 27 है, 26 है, ये सब का है। रिश्ते होते होते रह जाएंगे आपके।
रिश्ते होते होते रह जाएंगे, यहाँ पर ये दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन 29 साल के बाद ये वाली एक रेखा बीच में ये क्या करने आ गई, मायके पहुंचा देगी, मायके पहुंचा देगी। 30 साल में ये काली रेखा 31 साल में ये बहुत परेशानियाँ, यानी आपकी लाइफ जैसे ही शादी हुई वैसे ही सिर पर ओले पड़ने शुरू हो गए। सिर पर ओले का मतलब परेशानियों के साथ। ये कैसे पता लग रहा है इस हाथ में, ये कैसे पता लग रहा है? ठीक है, देखो ये 22वां साल ये परेशानियों का, 23वां साल परेशानियों का। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया था, ये 24 ऐसे और ये 25, ये ट्रायंगल बना था। यहाँ पर भी कोई रिश्ता आया होगा, 26 में भी कोई रिश्ता आया होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट कर रही, बनेगी नहीं बात। लेकिन अब समझें इस रेखा को कि इस रेखा का मतलब क्या है। ये रेखा तो यहाँ आकर डॉट लगाकर बैठ गई। ये 32वें साल की रेखा है, यानी यहाँ पूरा प्रभाव है। और अब ये रेखा एक मुड़ती रेखा क्या कहना चाहती है, इसका मतलब समझ लो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहती है कि आप डराओ, अपने घर वालों को डराओ। आप एक केस करो, उसमें आप लिखो कि भाई मुझे तलाक चाहिए। तलाक मत लो, लेकिन डराओ, मुझे तलाक चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे घर पर हिस्सा चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए। आप बोलो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, आप मेरे साथ रहोगे, मैं नौकरी करूँगी, मेरे बाहर रहना है, मैं आपको अगर पसंद हो तो मैं आपसे ये वाली चीज़ें नहीं लेती, आप मेरे यहाँ पर आओ। ये कंडीशन रखो। देखो अब यहाँ पर 33, ये 32वां साल है। ये एक रेखा यव का निशान 33 और एक स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो ये स्क्वायर बना है, ये यव का निशान है, ये स्क्वायर बना है। आपके घर वाले कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, तो मैंने कह दिया 33 और 34 साल यव का निशान। दिक्कतें तो आपकी लाइफ में आएंगी। आपने नौकरी तो करनी, ठीक है, नौकरी करनी है। नौकरी की तरफ से तो आप प्राइवेट जॉब करो, कुछ करो, करते रहो। और यहाँ एक स्क्वायर बनने का मतलब ये है कि आपके अगर माँ बाप मान जाते हैं तो ठीक है। मैंने लिखा है 34 साल तक जो है उन्हें घर परचेस मत कराओ, क्योंकि आगे एक और स्क्वायर बना है। ये देखो एक और स्क्वायर बना है, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, नहीं बना, तो यहाँ तक रुक जाओ। ये यव का निशान है, दिक्कत देगा। और अगर आप अपने घर चले जाते हो तो भी दिक्कत देगा। ये देखो ये एक यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है 35 साल पर। ये 35 साल आपके लिए भी अच्छा है, यानी डराओगे तभी तो होगा। यहाँ नॉर्मल तरीके से लिखा है कि अगर आप ठंडे पड़ जाओगे तो आपका तलाक, आपको वो पूछेंगे भी नहीं, आपको रोटी तक नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ उन्हें डराया तो वो डर के मारे आपसे कहेंगे कि ठीक है आप हमारे घर आ जाओ। आप कहोगे हमने आपके घर नहीं आना, मैं वहीं रहूँगी, अपने मैके रहूँगी। और लेकिन अगर आप आती हो तो मैं आपके साथ किराए पर आ जाती हूँ। मुद्दा समझ लो, आपने क्या करना है। और आपने नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। ये मैंने कहा एक स्क्वायर बना हुआ है 35 साल से लेकर 36 साल, ये सही चला जाएगा। आप नौकरी की तलाश करो, यहाँ पर मुझे कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और ये जो एक नाटक करो केवल डराने का, तलाक की रेखाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है आपके हाथ में, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में इतना मैं कह सकता हूँ कि चाहे शादी करो, शादी करने के बाद रहना, उनके साथ रहना तब भी दिक्कतें, और अकेले रहोगे तब भी दिक्कत। जब दोनों तरफ से ही दिक्कत है तो फिर तो मैं कोई यही तो कह नहीं रहा कि आपको कि तलाक ले लो और उसके बाद, बट लेकिन वहाँ नहीं जाओ, बस वहाँ जाने पर खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो है आपकी जॉब में भी आपको जो है अच्छा रहेगा 36वां साल। ये 37वां साल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ आएंगी, किसी को किसी फैमिली मेम्बर को आ सकती है, किसी फैमिली मेम्बर को आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी 35 और 36 साल ये ठीक जाएगा, 37 साल वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो जो आपके हस्बैंड अपने तरफ बुलाना चाहते हो वो 34 साल तक तो आपको परेशानी होगी, यहाँ तक कि वो जज को भी मिला लेंगे और हो सकता है कि वो परेशानियाँ भी दे। लेकिन डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, तो धीरे धीरे 35 और 36 में चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ये चीज़ समझ आ गई, ये मैं कहना चाह रहा था। लेकिन उसके बाद ये देखो यहाँ पर
स्ट्रगल हार्ड। यहाँ से 30 तो ठीक हो रही है, 38 साल से, 38 से 40 साल ठीक हो रही है, लेकिन मैं आपको इस फोटोग्राफ पर ये नहीं कह पा रहा कि आपकी सरकारी नौकरी, ये नहीं कह पा रहा, लेकिन आपको कह रहा हूँ क्योंकि देखो पता है क्या है, भगवान ने यहाँ स्क्वायर देकर ना आपको बचा रखा है और कुछ नहीं है, वज्र कवच का काम कर रखा है, यानी भगवान का हाथ है आप पर, लेकिन परेशानियाँ बहुत हैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। इसलिए मैंने कहा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 40 साल तक, 38 से 40 साल मेहनत तो करोगे, 41 साल पर दिक्कत आएगी, यानी 41 से 43 साल यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं आपको। 38 से 40 पे ठीक है, ये ठीक वर्ड है, मेहनत कर रहे हो ठीक है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ 41 से 43 में थोड़ी बहुत झंझटें परेशानियाँ जरूर रहेंगी, चाहे वो आपको अपनी जॉब से रिलेटेड हो। 47.5 साल पर मूव की रेखाएं हैं, ये देखो अब क्या है, ये वाली रेखा यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, ये रेखाएं, ये रेखा जो चल रही है ये मूव करवा देंगी आपको, तो मैंने लिखा है कि 47 से 48 साल के बाद मूव की रेखाएं, 52 और 53 पर यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आएंगे, ये रहा, ये देखो घूम के रेखा जा रही है ऐसे करके, यहाँ हेल्थ इश्यूज आएंगे, यानी आप जॉब करते रहो, जॉब करते रहो, आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ धीरे धीरे चेंज होती रहेंगी आप पर, लेकिन याद रखना पति शराब नहीं पीता हुआ मिलना चाहिए, अगर वो शराब पीते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी और मेहनत वाली हो जाएगी, क्योंकि आप कमाओगे और आपके पैसे को वो उड़ाएंगे। मैं तो आपका हाथ देख रहा हूँ कि स्ट्रगल का हाथ है, धीरे धीरे तरक्की भी करोगे, चीज़ें भी बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन मुझे तो थोड़ा बहुत आपके सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन पर डाउट हो रहा था, लेकिन हाँ ये रेखा देखकर कह रहा हूँ कि हाँ आप धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन आपका हाथ साफ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक आपको बता सकता हूँ, केवल इस एरिया तक। देखो ये तो है आपका 59 साल का समय, ये है आपका 61, यानी 59 साल तक तो ठीक चलेगा, उसके बाद यानी 52-53 पे हेल्थ इश्यूज़ आएगी, थोड़ी बहुत पैसों का खर्चा होगा, लेकिन 60 और 61 साल पर थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगेगा आपका। लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि 35-36 साल जो है या 37 साल, यहाँ तक आपकी लाइफ में एक बच्चे की फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रेखा अंगूठे से निकलकर जो है ये इंडिकेट कर रही है। तो आप बनाने की कोशिश करो, अपने घर पर डराने की कोशिश करो, मुद्दा यही रखो और उससे उसके कारण धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज होंगी। इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपके हाथ में, लेकिन हाँ मैं श्योर नहीं हूँ आपके हाथ को देखकर कि यहाँ ये कह सकूँ, क्योंकि रेखा जैसे ही करता हूँ तो वो फट जाती है, लेकिन हाँ समझ आ रहा है, संकेतित रूप पर बता सकता हूँ आपको कि क्या क्या परेशानियाँ आपको आएंगी। तो एक बारी क्लैरिटी दे देता हूँ कि ज़िंदगी में जॉब मत छोड़ना, जॉब में धीरे धीरे तरक्की मिलेगी। 35-36 साल आपके लिए अच्छा है जॉब के लिए और आपके मैरिड लाइफ के लिए, यहाँ परिस्थितियाँ आपके फेवर में जाएंगी अगर आप 33-34 में केस को कर ये परेशानियों का टाइम पीरियड है वो है, और उधर से आपके घर वाले जो हैं 33-34 में घर लेंगे, उन्हें मत दिलवाइएगा। 35 में घर आपका भी बन रहा है, यानी एक स्क्वायर बना हुआ है और उनके लिए भी अच्छा है। और जब तक बात सेट नहीं हो जाती अपने मायके रहना है और मायके में से उनसे कहना है कि अगर आप ओके करते हो तो मैं और आप कहीं किराए पर रहेंगे, लेकिन घर पर नहीं जाएंगे। अगर ये सेटलमेंट होता है तो आप आगे बढ़ना, और अगर वो मना करते हैं तो फिर दोबारा जो है फिर तलाक की ओर आपने बढ़ना है। क्योंकि मैंने बस यहाँ के बाद ही आपको कहा है कि अगर ये परिस्थितियाँ नहीं हैं, इस एरिया तक नहीं है, फिर तो मैंने कहा ना वर्क हार्ड, स्ट्रगल, ये चीज़ें बोली है ना, इसलिए कहा है आपको कि यहाँ तक ज़रूर पॉजिटिव रहो। ठीक है, गुरु का उपाय करो, सूर्य का उपाय करो, 2 उपाय करो लगातार, कुछ परिस्थितियाँ चेंज होंगी। राहु का उपाय करो, परिस्थितियाँ चेंज होंगी। ठीक है, इनका उपाय लगातार करते रहो। लेकिन ये रेखा जब भी आती है तो ट्रांसफ़र या समथिंग को बताती है, लेकिन मेरे को संकेत रूप पर दिख रहा है कि 70% आपको सरकारी जॉब मिलने के चांसेस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। 36 साल तक आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा फिल्टराइज करके एक बार समझा देता हूँ कि पति के नेचर में कभी
चेंज नहीं आएगा। पति अगर आपका घर पर रहेगा, अपने घर पर, तो आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप घर पर चली जाओगे, ससुराल पे इज्जत नहीं होगी। आप दोबारा अगर जाने की कोशिश करोगे, इज्जत नहीं है। तो मन में बिठा लो कि मेरा पति सही नहीं हो सकता, उसे सही करने के लिए मुझे उसे डराना पड़ेगा। अगर वो डरते हैं, मैंने कहा 34 साल तक, तो ठीक है, वो आपको इसी टाइम पीरियड में कहेंगे कि आप हमारे ससुराल, मतलब आप अपने ससुराल चले जाओ, मतलब आप आपके पति के घर पे आ जाओ। आपने कहा नहीं आना, नहीं आऊँगी मैं। आप आओगे मेरे पास, और अगर नहीं आते तो मुझे सब कुछ चाहिए। ये करो, वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो उनसे कहना कि अब हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी, और अभी बच्चा मत करना, पहले करो 1-2 साल देख लेना उनके नेचर को, ठीक है, उसके बाद कीजिएगा। इसलिए आपके हाथ में स्ट्रगल की रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, और इस बीच में नौकरी नहीं छोड़ोगे। घर वाले कहे नौकरी नहीं करनी, कहो करूँगी। बस बनो बनो बनो, स्ट्रांग बनो। अगर स्ट्रांग बनोगे, आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। ये रेखा यहाँ पे टच है। मैं कह रहा हूँ धीरे 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 आपका घर भी बन सकता है, क्योंकि मुझे रेखा क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ ये रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि घर भी बन सकता है। आगे जाकर वो अपने घर पर कुछ परिस्थितियाँ चेंज होंगी, वहाँ से भी चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तलाक की फॉर्मेशन, ये वो तलाक की फॉर्मेशन नहीं है कि इतनी आसानी से तलाक मिल जाएगा आपको, और आप चाहती भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी आ रही है। ये रेखा यहाँ मिल जाती तो तलाक हो जाते, ये नहीं है, लेकिन कठिनाइयाँ भी बहुत आएंगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। उपाय आप ले लीजिएगा, और माफ़ी चाहूँगा, आपका हाथ इतना क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, रूपरेखा बता दी है आपको, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, मैं राइट हैंड को थोड़ा-सा लेना भूल गया था, तो मैंने वो भी बता दूँ। देखो, राइट हैंड भी वही आपका कह रहा है। देखो, ध्यान से समझना राइट हैंड क्या कह रहा है। ये उंगली का एक कनेक्शन, ये उंगली का एक कनेक्शन इससे मिल गया, पर लेकिन ये रेखा तो यहाँ पर आकर मिल रही है पूरी की पूरी। राइट हैंड क्या कह रही है? लेफ्ट हैंड कहती है जो लिखवा के लाए हो, लिखवा के लाए हो, तलाक नहीं होगा। राइट हैंड कह रही है परिस्थितियाँ कि आप हिम्मत हार रहे हो, हिम्मत हारने की वजह से कह रहे हो कि तलाक की संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड को मानो ना, राइट हैंड को मत मानो। राइट हैंड को मत मानो। ये काली रेखा से बना है, ये स्ट्रांग रेखा नहीं है आपकी। ये देखो, यहाँ से काली रेखा बनी हुई है, लेकिन जुड़ी हुई है। ये जब जुड़ जाएगी तो तलाक होता है। तो मैंने कहा है परिस्थितियाँ, इसलिए आपका लेफ़्ट और राइट मैंने समझाना था, वो मेरे स्किप हो गया था। मैंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए ये हाथ ही इस तरीके का है जिसमें परेशानियाँ हैं, लेकिन आपका देख रहे हो यहाँ ऊपर जाकर ये है, ये बने हुए, ये एक तरक्की का साइन बना हुआ है। ये अच्छा साइन है, ये बचा लेगा आपको बुढ़ापा जो है अच्छा बना देगा। तो आप स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करने से ही सारी चीज़ें निकलेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? बस यही बताना चाह रहा था। बाकी तो आपके हाथ में पिक्चर को जब जूम करता हूँ तो इतनी क्लैरिटी आती ही नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।